वोटिंग isn't the most we can do, but it is the least we can do। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट विंग और राइट विंग। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 फरवरी का दिन है। पूरा पाकिस्तान अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल कर रहा है। ये आपने सुन रखा होगा कि तब्दीली वोट के ज़रिए ही आती है या आएगी, लेकिन पाकिस्तान के हालात में थोड़ा फ़र्क है। यहाँ के ज़्यादातर लोग वोट की ताकत पर यकीन नहीं रखते। बहुत से लोगों से ये अक्सर सुनने को मिलता है कि वोट का कोई फ़ायदा नहीं और वोट दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर कोई इंसान ये ओपिनियन रखता है तो इसको बुरा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के हालात शुरू से ही कुछ ऐसे रहे हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का मुद्दत पूरा ना करना लोगों के दरमियान मायूसी और वोट की ताकत पर से यकीन उठा देता है। लेकिन इसके बरअक्स ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वोटिंग isn't the most we can do, but it is the least we can do। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट विंग और राइट विंग। लेफ्ट राइट स्पेक्ट्रम की टर्मिनोलॉजी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान स्टार्ट हुई, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के नजरियात को लेफ्ट और राइट में तकसीम किया गया। क्योंकि पुराने दौर में पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एक दूसरे के एक्सट्रीम एंड पर ही हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा दौर में आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी जमात पूरे तरीके से लेफ्ट को सपोर्ट कर रही है या पूरे तरीके से राइट पर है। आज के दौर में पार्टीज़ किसी मैटर पर क्या स्टैंड रखती हैं वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। पार्टीज़ किसी मैटर पर लेफ्ट स्टैंड या राइट स्टैंड रख सकती हैं, या इन दोनों के सेंटर के नज़रियात, जिसको सेंट्रिस्ट कहा जाता है, वो भी रख सकती हैं। अब राइट विंग हमेशा उस जमात को कहेंगे जो हुक्मरान तबके की रिप्रेजेंटेशन करेगी। लेफ्ट हमेशा लोअर क्लास की बात करेगी और सेंट्रिस्ट का फोकस मिडिल क्लास तबका होगा। लेफ्ट की जमातें ज़्यादातर आज़ादी, बराबरी, तरक्की, चेंज और ग्लोबलाइजेशन की बात करती हैं, और राइट की जमातें ज़्यादातर अथॉरिटी, ऑर्डर, रिवायात और कौमी यकजहती की बात करती हैं। अब पाकिस्तान में दंगल सजने वाला है और 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज आमने सामने हैं, जिसमें अल जज़ीरा की पॉलिटिकल मैपिंग के मुताबिक सेंटर राइट की जमात पीपल्स पार्टी, सेंटर की जमात PMLN और सेंटर राइट की जमात PTI आमने सामने है। पूरी नेशन इस वक्त एक ऐसे लीडर की तलाश में है जो तूफानों से घिरी हुई पाकिस्तान की कश्ती को निकाल कर खुशहाली और तरक्की की जानिब ले जाए, और मुल्क में जो एक इंस्टेबिलिटी का माहौल है उसको ख़त्म किया जा सके। पाकिस्तानी कौम के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है कोई भी हुकूमत या इलेक्टेड गवर्नमेंट या तो मिलिट्री कूप्स की वजह से या फिर करप्शन चार्जेस की वजह से अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकी। PMLN के लीडर मियां नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वजीर आज़म बन सकते हैं। उनको 2017 में अनडिक्लेयर्ड एसेट्स रखने के जुर्म में ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया था और 10 साल जेल की सज़ा भी सुनाई गई थी। जिसके बाद 2019 में उनको मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर लंदन जाने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद इमरान खान को ओहदे से बर्खास्त करने के बाद उनके भाई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, और नवाज शरीफ 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म कर 2023 में वतन वापसी आए और उन पे लगाए गए तमाम इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए गए और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। PMLN का जो वोट बैंक है वो ज़्यादातर पंजाब के एरिए पे मुश्तमिल है, क्योंकि PMLN का फोकस हमेशा से पंजाब ही रहा है। क्योंकि नेशनल असम्बली की सीट्स की डिवीज़न के मुताबिक पंजाब की सीटें सबसे ज़्यादा हैं। जो भी पंजाब में आगे होगा फेडरल गवर्नमेंट में भी वही होगा, लेकिन PMLN को सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त पंजाब में मौजूद PTI से दरपेश है। इस तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन में सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में इमरान खान, जो एक कंट्रोवर्सी की वजह से हैं, उनको फरवरी के फर्स्ट वीक में 3 केसेस में सज़ा सुनाई गई है। इमरान खान को अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया था। उनको तकरीबन 150 से ज़ायद केसेस का सामना है, जिसमें करप्शन और टेररिज्म के चार्जेस भी शामिल हैं, और सबसे रीसेंट केस में अदालत ने उनको 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जिसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं रहे और उनकी पार्टी का जो सिंबल था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। और इस सब के बाद पाकिस्तान के साबका फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी PPP, जो उनके ग्रैंडफादर की बनाई हुई जमात है, को लीड कर रहे हैं। PPP का मेन फोकस सिंध रहा है और तकरीबन 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है।
ان کا زیادہ تر ووٹ بینک رورل سندھ میں پایا جاتا ہے، لیکن اربن سندھ کے جو ڈائنامکس ہیں تھوڑے سے چینج ہیں، وہاں پر پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سے ان کا سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو سابقہ تمام الیکشنز کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ 50% سے کم ہے، لیکن اس وقت تمام پارٹیز اس یوتھ جو پاکستان کی آبادی کا 64% ہیں ان کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ووٹنگ ٹرن آؤٹ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کے دن ریزلٹس جو بھی ہیں آج کے الیکشنز کے وہ ابھی دیکھنا باقی ہے، لیکن ووٹ ڈالنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، اور اگر آپ کو کسی جماعت پر غصہ ہے تو آپ ایز اے پروٹیسٹ جا کر اس کے خلاف ووٹ دیں، اور اگر آپ کسی جماعت سے خوش ہیں تو اس کو ووٹ کریں جا کے، کیونکہ ووٹ دینا ضروری ہے۔ As we have said earlier, it is the least we can do. Thank you.